और चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून की पहली तेज बारिश ने दिल्ली एनसीआर को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही महज 4 घंटे में हुई करीब 30 बारिश ने कई सेक्टर्स की जो सड़कें हैं वो तालाब में बदल दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। ऐसे में अगले 3 दिन नोएडा प्राधिकरण के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बाढ़ और बारिश के दर्दनाक कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और इस बीच मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण बारिश के साथ आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों से बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस दौरान महज कुछ घंटों के लिए ही बारिश रुकी, बाकी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तो देखिए वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़, नदियों में उफान और इमारतों के ढहने जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। 1 जून से अब तक बारिश, आंधी तूफान की वजह से महाराष्ट्र में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 पशुओं की भी जान गई है। देश भर में बारिश का कहर, यानी कि दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, शामली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मैनपुरी, इटावा और बांदा शामिल है। देखिए बिहार में भी बारिश ने जोर पकड़ लिया है। पटना, मधुबनी, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के जोर पकड़ने के बाद कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है और आने वाले कुछ दिन भी ऐसे हालात बने रहेंगे। बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। देखिए इधर देहरादून, काला ढूंगी, डंगोली, नैनीताल, भीमताल, नरेंद्रनगर, पौड़ी, चोरगलिया, कौसानी, देवप्रयाग में और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। असम में भी अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश का अनुमान है। मतलब देश भर में आने वाले 3 दिन में भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अभी देश के अलग अलग राज्यों में बारिश को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इसके लिए हमारे साथ कनेक्ट हो रहे तमाम सहयोगी, जिनसे जानेंगे किस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। लेकिन इसी बीच आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अभी आने वाले समय में फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी देखिए बारिश हो रही है, गर्मी से राहत जरूर मिली है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज किया गया है। देश भर में बारिश का कहर, 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए तस्वीर, पानी जमा है और ऐसे में जो लोग सफर पर निकल रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनसे कनेक्ट होते हैं। दिल्ली से वरुण जैन है, नोएडा से साजिद मेवाती है, देहरादून से पंकज राणा है और लखनऊ से नीलेश हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो पूर्वी यूपी के तमाम जिले शामिल हैं। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद है जहां पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी की हैं। जो ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की संभावनाएं बनती है, खासतौर पर अगर हम बात करें बाराबंकी, पीलीभीत, लखीमपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर जब भी बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसे में उससे निपटने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं और जो नदी के किनारे गांव होते हैं, यानी कि तरावटी वाले इलाके में बसे हुए गांव होते हैं, उनमें विशेष नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसको देखते हुए लोग भी पूरी तरीके से सुरक्षित होकर निकल रहे हैं, ताकि अगर भारी बारिश होती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखना सरकार और लोगों का दायित्व बनता है। जिसके लिए अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल पर हर 3 घंटे में अलर्ट आ रहा है कि किस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी है, कब बारिश हो सकती।
बिल्कुल नीलेश, लौटेंगे आपके पास और देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। पंकज राणा बने हुए हमारे साथ। पंकज, जरा बताएं कि उत्तराखंड में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि बारिश का कहर खूब टूट रहा है वहां पर। पंकज, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। पंकज तक आवाज नहीं जा पा रही है, हम उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली में क्या है मौसम का मिजाज, उस पर भी बात कर लेते हैं। वरुण, दिल्ली में क्या तस्वीर है, क्योंकि भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम बेहद सुहाना हो गया है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए, मैं मंडी हाउस के पास ही खड़ा हूं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ी हुई थी। बीच बीच में जो हल्की बरसात थी उससे इतनी उमस हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी इस बरसात को एंजॉय कर रहे हैं, खुश है। इस बार बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग की जो कॉल्स है वो भी ट्रैफिक पुलिस और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पहले से इंतजामात किए गए थे। जो मेजर ऐसे पॉइंट्स है जहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, चाहे मिंटो ब्रिज हो, चाहे सराय काले खां हो, या फिर बस अड्डे के आसपास के वो इलाके जहां पर वाटर लॉगिंग की संभावना रहती है, वहां पर पहले से ही स्टाफ डिप्लॉय किया गया है, मोटर लगाई गई है, पंप्स लगाए गए हैं और यही वजह है कि भयंकर वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिली है। तो आप देखिए कि जिस उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, उसमें इस तरीके से झमाझम बरसात पिछले 24 घंटे से लगातार होना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए तो बेहद मुश्किलें तो बढ़ चुकी है। बिल्कुल आएंगे आपके पास साजिद भी, क्योंकि नोएडा से बने हुए हमारे साथ। साजिद, नोएडा में इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं खूब बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर चुका है, अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए नोएडा एनसीआर का मौसम सुहाना हुआ तो दूसरी तरफ रात से ही बरसात पड़ रही है। कल भी पूरी दिन झमाझम बरसात होती रही, रोडों पर पानी का जलभराव होने लगा है। नोएडा प्राधिकरण ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। कई जगह पर जलभराव की तस्वीर नजर आई तो वहीं कई जगह पर स्थिति सामान्य नजर आई। तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के, चाहे नोएडा की बात करो, बुलंदशहर, हापुड़ या आसपास के गाजियाबाद जिला, तो यहाँ पर जैसे ही किसानों की धान की फसल लगना शुरू हुई तो उनको एक तरफ राहत मिली है। और नोएडा में जिस तरह से काफी संख्या में लोग बाहर के रहते हैं, यहाँ पर भीषण गर्मी से लोग परेशान थे तो उन्हें राहत मिली है। बारिश पड़ रही है, रुक रुक कर लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, छाता लेकर सामान लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बरसात में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी भी बरसात में खड़ा हुआ हूं क्योंकि भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वहां पर अभी फिलहाल लाइट नहीं है, तो जिसके चलते लोग काफी परेशान है। तो वो कहीं ना कहीं बरसात में अपने घर से और अपने रूमों से बाहर निकलकर बिल्कुल बिल्कुल साजिद, और ये हम तस्वीरें देख पा रहे कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है।